हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जितेंद्र कोरल आपके लिए लेकर आया हूँ भारत में आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम, हिंदू, यूनानी, शक, पलहण, कुषाण से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम था। दोस्तों, इनका क्रम हिंदी, यूनानी, शक, पलहण एवं कुषाण था। तो दोस्तों, सबसे पहले हिंदी यूनानी से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटीओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। दोस्तों, जो सेल्यूकस था उसने पश्चिमी तथा मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य बनाया था, उसको उसके उत्तराधिकारी एंटीओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया शासक डोमिट्रियस ने किया और उसे सबसे पहले आक्रमण दोस्तों डेमेट्रियस ने किया। उसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंज, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इसे ही हिंदी यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था जिसका शासन 165 से 145 ईसा पूर्व तक चला और दोस्तों इसकी राजधानी शाकल थी जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिनांडर नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा या दीक्षा ली। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिनांडर के प्रश्न और नागार्जुन के उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पन्ह अर्थात मिलिंद के प्रश्न। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, भारत के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। दोस्तों, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानी शासकों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। दोस्तों, जो यूनानी थे उन्होंने सबसे पहले पर्दे का प्रारंभ किया और भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। दोस्तों, क्योंकि पर्दा यूनानी के देन था इसलिए इसे यवनिका नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, उसके बाद आए शक। तो शक से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, यूनानी के बाद शाखाएं, शक की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। दोस्तों, यूनानियों के बाद शाखाएं और शक की 5 शाखाएं थी और 5 शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में अलग अलग थी। दोस्तों, शक दोस्तों मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चाराखा की खोज में भारत आए थे। दोस्तों, जो शक थे वह मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चाराखा की खोज में भारत आए थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर उन्हें खदेड़ दिया और इसी उपलक्ष्य में वहाँ एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो दोस्तों बहुत ही प्रचलित या विख्यात हुई विक्रमादित्य की उपाधि। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 साल पूर्व एक नया संवत विक्रम संवत प्रारंभ हुआ और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। दोस्तों, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 साल पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत नाम से प्रारंभ हुआ और उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में दोस्तों 14 बताई गई हैं या 14 तक पहुंच गई है। और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको भी विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और दोस्तों वो सबसे प्रसिद्ध या सबसे विख्यात विक्रमादित्य की उनको वो मिली थी दोस्तों उपाधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्र दामन प्रथम था। दोस्तों, जो शकों में था उसका सबसे प्रतापी शासक
रुद्र दामन प्रथम था और जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात के एक बड़े भाग पर चला दोस्तों। और इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी उसका जीर्णोद्धार कराया दोस्तों रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था और उसी ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इससे पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे दोस्तों। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था और उसने सबसे पहले संस्कृत का अभिलेख लिखा और उससे पहले जो भी अभिलेख लिखे जाते थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे दोस्तों। इसके बाद आए पार्थियाई या पल्लव। तो दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत में शक आए आधिपत्य पार्थी लोगों का आधिपत्य हुआ और दोस्तों सबसे प्रसिद्ध पार्थी राजा गोंडा फर्नेसर था और इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था। और इन जो पार्थी पल्लव थे इनका जो मूल निवास है वो दोस्तों ईरान था। उसके बाद आया दोस्तों कुषाण। तो कुषाण से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, कुषाण वन का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये था खडपिसेस कुषाण वन का संस्थापक था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और इसकी राजधानी पुरुषपुर अर्थात या पेशावर थी और दूसरी राजधानी दोस्तों मथुरा थी। दोस्तों जो कनिष्क था सबसे प्रतापी शासक था और इसकी दो राजधानी थी, पेशावर और मथुरा। दोस्तों कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक समझ चला जिसे भारत सरकार द्वारा अभी प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। बौद्ध धर्म की चतुर्बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन अर्थात कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसीमत्र की अध्यक्षता में हुई थी। अर्थात चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में ही हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान के संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों बौद्ध धर्म में दो भागों में बढ़ गया तो उसमें से महायान संप्रदाय का अनुयायी था कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। दोस्तों जो चरक था वह कनिष्क का दरबारी था, आयुर्वेद था और जिसने चरक संहिता की रचना की थी। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के राज्य कवि अशोकोस ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। दोस्तों जो राज्य कवि थे अशोक, इन्होंने रामायण में बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। दोस्तों भारत का आइंस्टाइन कैसे कहा जाता है? नागार्जुन कहा जाता है। और उनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया है जो इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। और दोस्तों इस पुस्तक में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों जो कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था दोस्तों। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। जो रेशम मार्ग थे उसका जो